Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 12 CBSE बोर्ड एग्जाम। आज की वीडियो में हम एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी कोड 802 की एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आप सभी को आईटी एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आज की वीडियो में हम आईटी एग्जाम के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करने वाले हैं। सबसे पहला हम हाई वेटेज चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, देन इजी चैप्टर्स एंड देन बोर्ड एग्जाम पैटर्न। एंड यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये चैप्टर्स के बारे में बताऊंगी नहीं, बट एक्सप्लेन करूंगी कि आपको एक्चुअल में इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। एंड ये बोर्ड एग्जाम पैटर्न हम यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं। सो आई होप इस वीडियो के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एंड फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं foc.msg@gmail.com पर। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट है आप सभी के लिए मेरी तरफ से। सो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके बोर्ड एग्जाम्स जो हो चुके हैं वो अच्छे नहीं गए, या फिर हो सकता है कि कोई और रीज़न हो जिसकी वजह से आप स्ट्रेस्ड हैं या डिप्रेस्ड हैं। सो ऐसे में जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस टाइम पर स्ट्रेस्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं, भले ही उनके एग्जाम्स अच्छे नहीं गए हैं या फिर उनकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है जिस वजह से आपको स्ट्रेस है, आप खुश नहीं हैं, आपको लग रहा है कि आपसे पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। सो देखिए, ये टाइम आप याद रखिए कि ये टाइम आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस टाइम पर आप क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं जो अल्टीमेटली बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। आपका आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा ये बहुत हद तक आपकी अभी की मेहनत डिटरमाइन करने वाली है। आप अभी अच्छी मेहनत करेंगे, आपको आगे भी रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, बट अगर आपने अभी हार मान ली तो फिर आगे भी आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी। सो इसलिए आप सभी चीज़ों को छोड़कर इस टाइम पर आप सिर्फ और सिर्फ अपने बोर्ड एग्जाम्स पर फोकस करें। जिन स्टूडेंट्स का बोर्ड एग्जाम अच्छा नहीं गया है, कोई भी एग्जाम जो आप दे चुके हैं एंड आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया है, तो देखिए अभी उस चीज़ को भूल जाइए, क्योंकि जो हो चुका है आप उसे चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा कि कल को आपको वो एग्जाम दोबारा देने का मौका मिले। ठीक है, वो एग्जाम हो चुका है, ठीक है, तो अब उसके बारे में टेंशन लेने का कोई भी फायदा नहीं है। आप उसके बारे में जितनी टेंशन लेंगे उससे आपका लॉस है और उससे कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसलिए इस टाइम पर क्या करना है, इस टाइम पर हमें फोकस करना है कि अब हमारा कौन सा एग्जाम आने वाला है एंड हम उसके लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, ये आपका मेन फोकस होना चाहिए। ठीक है, सो आपको ये वीडियो किस माइंडसेट के साथ देखनी है कि ठीक है, अभी तक जो भी हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जैसा हुआ, बट अब हमें किस चीज़ पर फोकस करना है, आने वाले एग्जाम्स पर एंड उनकी प्रिपरेशन पर। ठीक है, सो ये वीडियो आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखनी है एंड पॉजिटिव रहना है। ओके, एंड साथ ही कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई सब्जेक्ट या फिर और कोई एग्जाम प्रॉब्लम नहीं है, बट उनकी प्रॉब्लम है आईटी। सो ऐसे सभी स्टूडेंट्स को एक बार मैं ये कहना चाहूँगी कि आप थोड़ी देर के लिए अपना माइंड शांत करें, उसके क्वेश्चंस जो आप ओवर थिंक करते रहते हैं उसको थोड़ा सा स्टॉप करें एंड इस वीडियो को देखें। ओवर थिंकिंग को थोड़ा सा साइड में रख दें। ठीक है, अभी के लिए अपने दिमाग में जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं सभी को एक पूर्ण विराम लगा दे। ठीक है, पूर्ण विराम मीन्स फुल स्टॉप। ओके, सो अभी फुल स्टॉप लगा के ओवर थिंकिंग को और फिर ये वीडियो देखनी है ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए। ठीक है, फिर इस वीडियो को देखने के बाद फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई डिमांड है, कोई रिक्वेस्ट है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। ओके, सो ये दोनों बातें कहनी ज़रूरी थी बिकॉज मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो या तो उनकी प्रॉब्लम आईटी है या फिर उनकी कोई और प्रॉब्लम है एंड वो इसी प्रॉब्लम के साथ फिर इस वीडियो को देखते, फिर उन्हें समझ में कुछ भी नहीं आता। इसलिए मुझे ऐसे स्टूडेंट्स को एड्रेस करना था जिनकी कोई भी प्रॉब्लम है, भले ही वो आईटी प्रॉब्लम है या फिर और कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपनी प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें एंड फिर ये वीडियो देखें, और फिर आपको हर एक पॉइंट क्लियरली समझ भी आएगा और आप उसे इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। ठीक है,
सबसे पहले बात करते हैं हाई वेटेज चैप्टर्स की। तो देखिए, आपका आईटी का एग्जाम 60 मार्क्स का होने वाला है। तो 60 मार्क्स में सबसे ज़्यादा वेटेज जिन चैप्टर्स की है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो देखिए, जावा एंड सीक्वल डेटाबेस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो जावा है 20 मार्क्स का, ये सबसे ज़्यादा स्कोर्स, सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी चैप्टर्स के लिए अलॉटेड हैं। देन सीक्वल मीन्स डेटाबेस चैप्टर, इसके लिए 15 मार्क्स मीन्स ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सो यहाँ पर ये दोनों चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अभी देखिए, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने, हो सकता है कि अभी तक ये चैप्टर्स ना पढ़े हों, या फिर पढ़े हों तो ठीक से ना पढ़े हों। मीन्स आपने वीडियो नहीं देखी है सारी, या फिर आपने बुक से प्रॉपरली रीड नहीं किया है, जो भी रीज़न है, बट आपने अल्टीमेटली इन्हें कंप्लीट नहीं किया है, जिस वजह से आपको डर लगता है इन चैप्टर्स को पढ़ने में और इनके क्वेश्चन सॉल्व करने में। बट अल्टीमेटली वो डर ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पर चैप्टर है ही नहीं, बस आप ये जावा और सीक्वल का नाम सुनकर डर जाते हैं। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम चैप्टर नहीं है। चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इजी हैं अगर एक बार आप उन्हें ध्यान से समझते हैं तब। ठीक है, तो ध्यान से कैसे समझना है या फिर कहाँ से पढ़ना है? तो देखिए, डिटेल्ड वन शॉट वीडियोस दोनों चैप्टर्स के लिए अपलोड कर दी गई हैं। आपको ये वीडियोस देखनी है, ठीक है, क्योंकि आप इस टाइम पर बुक से पढ़ने बैठेंगे तो हो सकता है कि आप चैप्टर को भी कवर ना कर पाएं और ना ही आपको कुछ समझ में आए। तो इससे बेहतर है कि आप डायरेक्टली वन शॉट वीडियो ओपन करें एंड उससे समझें। ठीक है, फिर वहां पर आपको कोई कंफ्यूजन होती है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, आपको आपके डाउट का आंसर किया जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपको दोनों के केस में वन शॉट वीडियो देखनी है। जावा के केस में कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है तो वो मैं क्लियर कर दूं। जो आपको डिटेल्ड वीडियोस प्रोवाइड की गई हैं रिसेंटली, हिंदी प्लेलिस्ट जो बनाई है जावा की, या तो आप वो देख सकते हैं, या फिर आप रिसेंटली अपलोडेड डिटेल्ड वन शॉट को देखेंगे। बट उससे पहले जो एक वन शॉट अपलोड किया गया था लास्ट ईयर, वो बहुत शॉर्ट है, मींस वो सिर्फ एक क्विक रिवीजन के लिए है एंड उससे आपके सभी कंसेप्ट डेप्थ में कवर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो डेप्थ में कवर करने के लिए आपको ये वाला वन शॉट देखना है जो रिसेंटली अपलोड किया गया है। ठीक है, वो सिर्फ लास्ट मिनट रिवीजन के लिए है जो लास्ट ईयर वाला है। ठीक है, तो वो आपको सिर्फ लास्ट मिनट रिवीजन के लिए देखना है, बट अगर आपको समझना है जावा तब आपको ये डिटेल्ड वन शॉट देखना है। ठीक है, इसके बाद बात करें सीक्वल डेटाबेस की, तो यहाँ पर या तो आप डिटेल्ड वीडियोस देख सकते हैं या फिर आप वन शॉट वीडियो भी देख सकते हैं, वो भी रिसेंटली अपलोड की गई है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, जावा और सीक्वल को चैप्टर को कवर करना है। ठीक है, मतलब हमें चैप्टर को वीडियो के थ्रू कवर करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है। अब सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कहाँ मिलेंगे? इसके लिए आप ऑल इन वन या सैम्पल पेपर बुक भी रेफर कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अदरवाइज अगर आपको वो बुक रेफर नहीं करनी है या फिर आपने ऑलरेडी उसके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर सकते हैं थ्रू वीडियोस। ठीक है, ये आपको कहाँ पर मिलेंगे? ये भी हमारे चैनल पर ही मिलेंगे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, एंड साथ ही जो रिमेनिंग वीडियोस हैं, क्योंकि कुछ वीडियोस अभी रह गई हैं, सो वो वीडियोस कल से अपलोड होंगी एंड उसके लिए शेड्यूल आपको कम्युनिटी टैब पर मिल जाएगा। ठीक है, तो शेड्यूल आप वहां पर चेक कर सकते हैं कब आपको कौन सी वीडियो प्रोवाइड होगी। ठीक है, एंड आपको उन वीडियोस को प्रॉपरली देखना है, सब कुछ समझना है, एंड फिर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कोडिंग क्वेश्चन। अब कोडिंग क्वेश्चन क्योंकि दोनों में है, जावा में भी कोडिंग है एंड सीक्वल में भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोडिंग क्वेश्चन आंसर सेपरेटली प्रोवाइड किए जाएंगे, सो दैट आपको जो कोडिंग में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जनरली मैंने ये नोटिस किया है कि कुछ स्टूडेंट्स को कोडिंग क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, बाकी क्वेश्चंस में नहीं आती, तो वो जो आपकी प्रॉब्लम है वो इन क्वेश्चन आंसर सीरीज के थ्रू सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आपको कोडिंग क्वेश्चन आंसर वीडियोस भी प्रोवाइड की जाएंगी दोनों चैप्टर्स के लिए। ठीक है, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट कोडिंग। ओके, इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वीडियोस भी प्रोवाइड की जाएंगी। सो बेसिकली ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो बिल्कुल एंड टाइम पर जाकर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, एंड अगर किसी स्टूडेंट ने ऑलरेडी डिटेल्ड वन शॉट वीडियो देख ली है तो वो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं, कोई लॉस नहीं होगा आपका,
बट अगर आपको ये स्किप करनी है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बताई है, ठीक है। आपको जावा और सीक्वल इस तरह से कंप्लीट करने हैं, ठीक है। इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ओके। अब बात करते हैं इजी चैप्टर्स कौन से हैं, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हमें बस इजी वाले चैप्टर्स बता दो जो हम जल्दी से फिनिश कर लें एंड हम वही प्रिपेयर कर लेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जावा और सीक्वल एज सच हार्ड है नहीं, बस आपको डर लगता है उनका नाम सुनकर, बट एक बार अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको वो प्रॉपरली समझ भी आएगा और आप क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको वो फियर रिमूव करना है कि जावा और सीक्वल हार्ड है, ठीक है। अब क्योंकि आपने इतनी डिमांड की ही है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से हैं इजी चैप्टर्स। देखिए, सबसे पहले आपका जो पार्ट ए है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ये 10 मार्क्स का है एंड यहाँ पर मैंने इसे एक ही कैटेगरी में इंक्लूड किया है, मींस अलग अलग चैप्टर्स के नेम नहीं लिखे हैं, बिकॉज आप एक बार में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है चैप्टर 2 ऑपरेटिंग वेब, ये अगेन 10 मार्क्स का है। और फिर है लास्ट चैप्टर, ये 5 मार्क्स का है, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि मैम आपने तो पूरा चैप्टर मतलब पूरा सिलेबस ही कवर कर दिया है, आपने कहा कि जावा और सीक्वल ये दोनों हाई वेटेड चैप्टर हैं, फिर जो रिमेनिंग है वो आपने इजी चैप्टर्स बता दिए हैं, तो बचा ही क्या है। तो देखिए, बचा कुछ नहीं है एंड यही पॉइंट है, आईटी बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आता है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। इवन एफओसी क्लासेस के स्टूडेंट्स ने भी लास्ट ईयर 100/100 स्कोर किए हैं आईटी में, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, बस आपको क्या करना है, आपको वो स्टेप्स फॉलो करने हैं जो आपको बताए जा रहे हैं एंड आपको अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है एंड आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पर इन चैप्टर्स को किस तरह से प्रिपेयर करना है, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, यहाँ पर आप चाहें तो सबसे पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का एक वन शॉट वीडियो है जिसमें सभी 5 चैप्टर्स कवर्ड हैं, तो आप ये वन शॉट वीडियो देख लें, ठीक है। उससे आपके सबसे पहले 5 चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो देखनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो आपको इसलिए देखनी है क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको सेकंड पीडीएफ से भी कंटेंट कवर कराया है। तो जो सेकंड पीडीएफ है, मैंने आपको कई बार उसके बारे में बताया है कि कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इसके थ्रू आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आंसर एग्जाम में आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके, ये भी आपको कवर करने हैं, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ओके। और फिर भी अगर आपको कोई लिंक नहीं मिल रहा है, आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको शेयर कर दूंगी लिंक, ओके। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर 2 ऑपरेटिंग वेब। ये 10 मार्क्स का है, यहाँ पर आप वन शॉट वीडियो देख सकते हैं चैप्टर को समझने के लिए, बहुत इजी चैप्टर है। देन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वीडियो देख सकते हैं अगर आपके पास वन शॉट वीडियो देखने का टाइम नहीं है। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वीडियो, ये आपको जरूर देखनी है बिकॉज इससे आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट चैप्टर वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग आईटी, ये सिर्फ 5 मार्क्स का है। देखिए, इस चैप्टर से ना लिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको हर एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप कोई भी एक वीडियो देख सकते हैं एंड उससे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप इजीली ये 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने सभी चैप्टर्स का डिस्कशन किया कि कौन सा चैप्टर ईजी है, कौन सा हाई वेटेज का है एंड किस तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अभी आपको इसमें से किसी में भी प्रॉब्लम है तो वो आप पूछ सकते हैं एंड यस, कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो अभी अपलोड करनी बाकी हैं, जैसे ऑपरेटिंग वेब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एंड देन लास्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, देन कोडिंग क्वेश्चन आंसर। वो मैंने अभी आपको बताया कि वो जल्द ही अपलोड किए जाएंगे एंड कल से अपलोड किए जाएंगे एंड शेड्यूल आपके साथ कम्युनिटी टैब पर शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। देन बोर्ड एग्जाम पैटर्न समझने के लिए आपको 2 चीजें एनालाइज करनी है। सबसे पहला करंट ईयर सैंपल पेपर, मींस 2025 के लिए जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है वो, और साथ ही प्रीवियस ईयर मींस 2024 का बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर। ये दोनों एनालाइज करते हुए हम समझने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, ओके। सो
सबसे पहले हम यहाँ पर कंपैरिजन करने वाले हैं 2025 सैम्पल पेपर एंड 2024 बोर्ड एग्जाम पेपर के लिए। सो देखिए यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दोनों के लिए सेम गिवन है एंड जब आप इन दोनों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बिल्कुल सेम है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो पैटर्न है वो एग्जैक्टली सेम है। मीन्स अगर सेक्शन ए यहाँ पर 30 मार्क्स का था, यहाँ पर भी 30 मार्क्स का है, यहाँ पर जितनी चॉइस थी वहाँ यहाँ पर भी इतनी चॉइस है एंड सेम टू सेम सारा पैटर्न है। ठीक है, मीन्स पैटर्न में तो कोई चेंज है नहीं। ठीक है, देन 3 आवर्स का टाइम गिवन होगा आपको, ये आपके सैम्पल पेपर में भी मेंशन्ड है एंड क्वेश्चन पेपर में भी मेंशन्ड है। ठीक है, सो यहाँ पर 3 आवर्स का मतलब है 180 मिनट्स। अब 180 मिनट्स में से आप 20 मिनट्स रिमूव कर दें, जो भी आपका टाइम वेस्ट चला जाता है, कभी आपको इन्विजिलेटर एडिशनल डिटेल्स फिल कराते हैं उसमें कुछ टाइम जाता है। सो ये सभी हम काउंट कर रहे हैं कि इन सभी में 20 मिनट्स लग जाएंगे। ठीक है, सो अब 20 मिनट्स जब हटा दिए हमने यहाँ से तो बचे 160 मिनट्स। ये 160 मिनट्स ऐसे हैं जिसमें आप कंप्लीट फोकस के साथ अपनी आंसर शीट को लिख रहे हैं। ठीक है, सो देखिए आईटी का एग्जाम इतना हार्ड नहीं होता है अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है। इवन आपकी एवरेज प्रिपरेशन भी है, उस केस में भी आप अच्छे से एग्जाम को कर पाएंगे एंड टाइम से पहले ही आप अपना एग्जाम फिनिश कर लेंगे। ठीक है, इतना इजी होता है आईटी का पेपर। बस आपको क्या करना है, आपको जो स्टेप्स बताए जा रहे हैं, जैसे गाइड किया जा रहा है, आप उन स्टेप्स को फॉलो करें। ठीक है, सो कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा, सब कुछ आसान रहेगा। ठीक है, सो आपको टाइम की कोई चिंता नहीं करनी है। अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक है तो आप इसको टाइमली फिनिश कर पाएंगे। ओके, टोटल मार्क्स होंगे 60 मार्क्स। मींस जो आपका थ्योरी बोर्ड एग्जाम है वो है 60 मार्क्स, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम 40 मार्क्स का था, राइट? तो टोटल 100 मार्क्स हो जाएगा। सो यहाँ पर जो आपका थ्योरी बोर्ड एग्जाम है जो 29 मार्च को है, सो ये है 60 मार्क्स का। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सेक्शन ए मिलेगा एंड सेक्शन बी मिलेगा, दोनों सेक्शन 30-30 मार्क्स के होंगे। ठीक है, सो जो सेक्शन ए है उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मतलब 1 मार्क के क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। ठीक है, अब 1 मार्क के क्वेश्चंस में आपको फिल इन द ब्लैंक, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, 1 वर्ड 1 लाइन, इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना होता है। यहाँ पर 2, 3 एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस गिवन होते हैं। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पर वर्ड लिमिट भी मेंशन होगी कि कितनी वर्ड लिमिट है, आपको उसी वर्ड लिमिट में अपना आंसर मेंशन करना है। ठीक है, सो ये है यहाँ पर बेसिक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम डिस्कस करते हैं बोर्ड एग्जाम पैटर्न के बारे में और कुछ डिटेल्स। तो देखिए यहाँ पर आपको ब्लूप्रिंट गिवन होता है सैम्पल पेपर में, जिसकी हेल्प से आपको ये पैटर्न पता चलता है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, सो ये आपको सैम्पल पेपर में गिवन होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ये 10 मार्क्स का है। यहाँ पर आपको 5 चैप्टर्स गिवन है, तो आप ये यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर चैप्टर के 2 मार्क्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर ये जो 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं तो हर एक के 2 मार्क्स है। मींस टोटल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स 10 मार्क्स की है। ठीक है, इसे कैसे कवर करना है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हमें समझना है कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मींस कितने क्वेश्चंस आएंगे कौन से चैप्टर से। तो देखिए यहाँ पर आपको हर एक चैप्टर से मिनिमम 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। मींस 2 क्वेश्चंस तो हर एक चैप्टर से पूछे ही जाएंगे, बट एक ऐसा भी चैप्टर होगा जिससे 3 क्वेश्चंस होंगे, वो कोई भी एक चैप्टर हो सकता है। ठीक है, जैसे आपके सैंपल पेपर में सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट हो सकता है कि एग्जाम में सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से एक ही क्वेश्चन हो बट एंटरप्रेन्योरियल स्किल से 2 क्वेश्चंस हो। मींस ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर मिनिमम 2 क्वेश्चंस गिवन होंगे हर एक चैप्टर से, और फिर सिर्फ एक चैप्टर होगा जिससे एक एडिशनल क्वेश्चन भी होगा। मींस 3 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर ऑल ओवर अगर बात करें ऑब्जेक्टिव टाइप मींस 1 मार्क क्वेश्चंस की, तो आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं, तो इसका मतलब है कि आपको 4 चैप्टर्स एटलीस्ट इस तरह से पढ़ने हैं कि आप वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रॉपरली आंसर कर पाए। ठीक है, बट क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चैप्टर को कितना भी अच्छे से पढ़ लें, बट कभी कभी क्वेश्चन इतना हार्ड होता है कि आपको वो नहीं आता, बट जो दूसरा क्वेश्चन है वो उस चैप्टर से पूछा गया है जो आपने पढ़ा तो नहीं है बट वो इजी बहुत है, तो इसलिए आपको
कोई भी चैप्टर मिस नहीं करना है। सभी चैप्टर्स बहुत ईजी हैं, आप एक बार इन सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, यहाँ पर हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, 2 मार्क्स का, एंड 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड आपको कोई भी 3 आंसर करने हैं। तो आपको एटलीस्ट 3 चैप्टर्स इतने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं कि आप वहां पर डिस्क्रिप्टिव आंसर 2 मार्क्स का लिख पाएं, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स की। ये पोर्शन 50 मार्क्स का है, बिकॉज 60 मार्क्स में से 10 मार्क्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के थे, तो बचे 50 मार्क्स, ये है पार्ट बी के लिए। यहाँ पर आपके पास ये 4 चैप्टर्स हैं एंड किस तरह से प्रिपेयर करने हैं ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपसे 1 मार्क क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो है 32 क्वेश्चंस टोटल, ठीक है। आपको यहाँ पर चॉइस भी गिवन होगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरह की चॉइस है। यहाँ पर आपको कुछ चॉइस गिवन होगी, उसके बेसिस पर आपको 26 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 2, 3 एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस भी होंगे। आप देख सकते हैं कि जो आपका सैंपल पेपर है इसके ब्लूप्रिंट में 2 एंड 3 मार्क्स के लिए चैप्टर 2 से कोई भी क्वेश्चन नहीं है, राइट। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में भी ऐसा ही हो सकता है कि यहाँ पर 2 मार्क्स का या फिर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल इसी पैटर्न पर स्ट्रिक रहेंगे, बट यस ये आपको एक अप्रॉक्स आइडिया देता है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से लगभग कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये आइडिया आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक और चीज पता चलती है कि यहाँ पर एटलीस्ट आप कौन से चैप्टर से जरूर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जावा में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जावा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे लॉन्ग में इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑफकोर्सली इट इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। आपको लॉन्ग में 4 क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड आपको कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अगर आपने जावा ही अच्छे से किया होगा तो आप ये ही 3 अटेम्प्ट कर देंगे, ठीक है। इसलिए आपको जावा अच्छे से करना है, ठीक है, मिस नहीं करना है। आप एक बार डिटेल्ड 1 शॉट वीडियो देखेंगे, आपको सभी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस गिवन हैं एंड ऑफ कोर्स ये बात है कि अगर 4 चैप्टर्स हैं और अगर 3 मार्क्स के सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस आएंगे तो इसका मतलब है कि हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन होगा और एक चैप्टर कोई भी एक चैप्टर ऐसा होगा जिससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो वो इनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो यहाँ पर आपको कोई भी 2 आंसर करने हैं, मींस आपको 2 चैप्टर एटलीस्ट अच्छे से प्रिपेयर करने हैं जिसकी हेल्प से आप उसका 3 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। फिर 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड यहाँ पर आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो इन ऑल ऐसा नहीं है कि आपको ये एक चैप्टर लीव कर देंगे तो उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी चैप्टर्स बहुत ईजी हैं, आप सभी चैप्टर्स को कवर करें एंड डेफिनेटली आप उनके क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये चॉइस किस लिए दी जाती है, ये चॉइस इसलिए दी जाती है सो दैट आपको एग्जाम में अगर इन केस कोई क्वेश्चन नहीं आता, जैसे 5 क्वेश्चंस गिवन है हमें 2 मार्क्स के लिए, इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा है जो हमें नहीं आता, तो उसके लिए चॉइस गिवन है कि वो आप लीव कर दें एंड जो आपको आता है आप वो कर दें, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है। ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है, ओके। ओवर अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं होगा। जैसे अगर सपोज करते हैं कि यहाँ पर 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि हम ना 5 क्वेश्चन कर देते हैं एंड जो हमारे करेक्ट होंगे वो एग्जामिनर चेक कर देंगे, उनके मार्क्स दे देंगे एंड जो रॉन्ग होंगे उनको लीव कर देंगे। बट ऐसा नहीं होता है। अगर आपने 5 कर दिए और पूछे सिर्फ 3 गए थे तो आपको यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट 3 ही चेक किए जाएंगे एंड बाकी 2 चेक नहीं किए जाएंगे, ठीक है। इस चीज को आप माइंड में क्लियर कर लें, ठीक है। एंड इस चीज के रिगार्डिंग काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है, ओके। आपको ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है, ओके। आई होप यहाँ पर ये चीज आपको क्लियर है, आपको कोई भी चैप्टर मिस नहीं करना है, ठीक है। एंड ऑफकोर्सली जावा सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर डेटाबेस, फिर ऑपरेटिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशंस एंड देन चैप्टर 4, ओके। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जब हमने कंपेयर किया 2025
बोर्ड सैम्पल पेपर को एंड 2024 बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर को। तो तब हमें पता चला कि यहाँ पर सेक्शन ए 30 मार्क्स का है, सेक्शन बी 30 मार्क्स का है एंड ऑल ओवर जो जनरल इंस्ट्रक्शंस थे दोनों पेपर के वो सेम थे। इसका मतलब है कि जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें एग्जैक्टली यही पैटर्न फॉलो होगा। पैटर्न का मतलब है कि कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये होता है पैटर्न। ठीक है, सो यहाँ पर यही पैटर्न रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 4 आंसर करने हैं। ठीक है, अब क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स टोटल 10 मार्क्स की है तो सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको सेक्शन ए में मिल गए हैं। फिर इसके बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मींस जो सेक्शन बी है। ठीक है, यहाँ पर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस गिवन होंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 6 तक ये सभी है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के ऑब्जेक्टिव मींस 1 मार्क क्वेश्चंस। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन में चॉइस गिवन है। जैसे क्वेश्चन 2 में आपको 7 क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें से आपको 5 करने हैं। ठीक है, इस तरह से आपको हर एक क्वेश्चन में चॉइस गिवन है। वहां पर मेंशन होगा कि आपको कितने क्वेश्चंस गिवन है एंड आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट होता है सेक्शन बी, ये 30 मार्क्स का है। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें से आपको कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, फिर आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के क्वेश्चंस गिवन है। अब क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कवर हो गए हैं तो यहाँ पर 2, 3 एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस गिवन होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस हैं एंड इसमें से आपको कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं। सो क्वेश्चन 12 से लेके क्वेश्चन 16 ये सभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे एंड इसमें से आपको कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं। फिर आपको 3 क्वेश्चंस गिवन होंगे 3 मार्क्स के, इसमें से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं फ्रॉम क्वेश्चन 17 टू क्वेश्चन 19। ठीक है, फिर इसके बाद आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चंस गिवन होंगे क्वेश्चन 20 टू क्वेश्चन 24। सो ये 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे, इसमें से कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो यही आपका पैटर्न रहने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, PYQ हैं, वो सभी चीज़ें ऑलरेडी हम बाकी वीडियोस के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं। सभी क्वेश्चंस के आंसर समझ रहे हैं, टॉपिक समझ रहे हैं। सो वो सभी चीज़ें ऑलरेडी हम वहाँ से कवर कर रहे थे, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इस पैटर्न में प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ओके, सो इस वीडियो के बाद भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। एंड यस, अगर किसी स्टूडेंट ने ध्यान से नहीं सुना है तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, आपके लिए कल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो आएंगी। ओके, एंड साथ ही कुछ एडिशनल वीडियोस भी आएंगी। सो इसलिए आप शेड्यूल चेक करते रहें कम्युनिटी टैब पर। ठीक है, आपको वहाँ पर शेड्यूल मिल जाएगा। एंड साथ ही जो भी इम्पॉर्टेंट PDF हैं लाइक CBSE स्टडी मटेरियल फॉर क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो आपके साथ टेलीग्राम पर ऑलरेडी शेयर्ड है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके, एंड अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। बाय एवरीवन। All-in-one book and sample paper book can help you to boost your exam preparation of class 12 IT code 802। अगर आपको सिर्फ सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है एडिशनल क्वेश्चंस के लिए एंड CBSE सैम्पल पेपर के लिए, उसके लिए आप रेफर कर सकते हैं सैम्पल पेपर बुक। एंड अगर आपको नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सैम्पल पेपर सभी चीज़ें एक जगह पर चाहिए तो उसके लिए आप रेफर कर सकते हैं ऑल इन वन बुक। लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन।